नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त राष्ट्रीय चेतना का जीवंत दस्तावेज है कि स्कंदगुप्त नाटक की राष्ट्रीयता की भावना के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया नाटक है। इस समय कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वाधीनता की सुगबुगाहट होने लगी थी और राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। वे ही राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा निर्देश दे रहे थे। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की छवि जहां वैश्विक हुई, वहीं अन्य देशों के संपर्क में आने से भारत ने अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की तलाश व्यापक ढंग से की। इसके फलस्वरूप भारत ने अपनी कला, संस्कृति और नवीन जीवन दृष्टि का निर्माण अपने ढंग से किया। ये दौर भारत को स्वाधीन कराने की राष्ट्रीय चेतना का दौर था। राजनीति में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आने पर हमारी राष्ट्रीय चेतना गतिशील रही, जिसके संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन उल्लेखनीय है। इस सर्वतोव्यापी सक्रिय राष्ट्रीयता का प्रभाव हमारे उस समय के साहित्य पर अनेक रूपों में अनेक प्रकार से पड़ा। हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि इस व्यापक राष्ट्रीय जागृति की हलचल में हमारा साहित्य पनपा और फला फूला है। नाटक का प्रत्येक अंक राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम की भावना से भरा है। द्वितीय अंक में विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा के प्रयास में गोविंद गुप्त जातीयता की भावनाओं को उद्बोधित करते हुए कहते हैं, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं, सम्राट होने के लिए नहीं, युद्ध में सेनानी बनने के लिए। यहाँ राष्ट्रीय भावनाएं इतिहास एवं वर्तमान दोनों के संदर्भों में सार्थकता प्रस्तुत करती हैं। एक ओर स्कंदगुप्त के समक्ष राष्ट्रोद्धार की समस्या है, दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रबल भूमिका है। इसी अंक में जब स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाया जाता है, तब स्कंदगुप्त कहता है, आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं। आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद गुप्त जब बंधु वर्मा को कहते हैं कि इस वृत्त में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम्ही इसके लिए उपयुक्त हो, तब बंधु वर्मा कहते हैं, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर ये बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। नाटक में बड़े से लेकर छोटे छोटे संवादों में भी राष्ट्र उत्थान, स्वदेश प्रेम, देश की मंगल कामना निहित है। कुमार गुप्त कहता है, आर्य नारी सती तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा होगा। तीसरे अंक में बंधु वर्मा जब सैनिकों को कहते हैं, भारतीय दुर्जय वीर है, समझ लो आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है, जिसे लौटना हो अभी से लौट जाए। राष्ट्रीय चेतना की बात करते हुए यह विचारणीय है कि आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ी बाधा भारतीयों का हीनता बोध थी। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना का होना, और जब तक राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव नहीं होगा, राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ सकती। अंग्रेजों के श्रेष्ठता बोध के वर्ष स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल को स्थापित करते हैं। यहाँ प्रसाद का उद्देश्य भारतीयों के मन में देश के प्रति गौरव का भाव जगाना था। स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्र के प्रति यह गौरव भाव कई स्थानों पर व्यक्त हुआ था, जैसे वीरों, हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरण का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लोग
लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संसरती हो उठी अशोक। धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश सुखी होते देख कर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही दरा का धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। दरअसल तत्कालीन समय में बुद्धिजीवियों का ऐसा वर्ग था जो श्रेष्ठता के सारे पैमाने पश्चिमी भावभूमि से खोजने में लगा रहता था। एवं ये दुष्प्रचार भी हो रहा था कि भारतीय लोग अर्ध सभ्य हैं तथा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से काफ़ी हीन और पिछड़े हुए हैं। चूँकि राष्ट्रीयता की भावना बिना हीनता पर चोट किए उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए प्रसाद ने ऐसे चरित्रों पर चोट की है जो उधार की संस्कृति के पीछे अपने राष्ट्र के महत्व को भूल जाते हैं। सैनिक बटाक से कहता है, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता का नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति इसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुणों की चढ़ाई और 30 पर यह निर्लज आमोद। जब देश के निवासियों में हीनता की भावना भर जाती है तो देश का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। जबकि जीवन या समाज की कोई भी लड़ाई बिना आत्मविश्वास के नहीं जीती जा सकती। प्रसाद के समय का भारत विषम सामाजिक राजनीतिक संकट का काल था। ऐसे समय में भारतीयों के मन में आत्मविश्वास भरने के लिए प्रसाद ने विदेशी पात्रों द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करवाई। श्रीलंका का धातु सेन कहता है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इस प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति ये विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की भावना दिखाई देती है। यह भावना परंपराशील सांस्कृतिक प्रेरकों और आदर्शों से ली गई है। प्रसाद के नाटक ऐसे हैं जिसमें राष्ट्र अपने सम्राट को स्वाधीनता के लिए सेनानी बनाने का आह्वान करता है, जिसमें वीर विदेशी आक्रमण का सामना करते हैं और स्कंदगुप्त नाटक के बंधु वर्मा की तरह प्राणों की बलिदान करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता जैसी विभाजक शक्तियों पर राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा की जाती है। भीम क्षत्रियों का कर्तव्य है आत्र त्राण प्रायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कुराकर अवहेलना करना और विपिनों के लिए अपने धर्म के लिए देश के लिए प्राण देना। बंधु वर्मा की तरह देवसेना और भीम वर्मा भी अपने राज्य को देश पर न्यौछावर करने की भावना रखते हैं। समस्त देश के कल्याण के लिए वे स्वार्थों की बलि देने के लिए तैयार हैं। भीम वर्मा कहता है, समस्त देश के कल्याण के लिए एक एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने भी दो भाभी। देखो हमारा आर्यवर्त विपिन है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें। राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना का मार्मिक रूप देवसेना के प्रेम त्याग के संदर्भ में चित्रित हुआ है। जब उसे लगता है कि स्कंदगुप्त प्रेम में अकर्मण्य होने लगा तो वह प्रेम को त्याग देने में जरा भी संकोच नहीं करती। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। त्याग की भावना नाटक के पंचम अंक के पंचम दृश्य में इस गीत में भी दिखाई पड़ती है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह अहर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। राष्ट्रीय चेतना के लिए जरूरी है कि जहाँ एक तरफ राष्ट्र भक्तों का मान सम्मान हो, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोहियों के प्रति घृणा का भाव। स्कंदगुप्त नाटक में इन दोनों स्थितियों को प्रसाद जी ने बखूबी दर्शाया है। राष्ट्रभक्त पात्रों में भीम वर्मा, बंधु वर्मा, देवसेना, स्कंदगुप्त, प्रणदत्त, कमला आदि हैं, जबकि राष्ट्रद्रोही पात्रों में भटार्क, पुरगुप्त, अनंत देवी आदि हैं। पूरे नाटक में देशभक्त चरित्रों का गुणगान किया गया है, जबकि राष्ट्रद्रोही चरित्रों के प्रति वितृष्णा का भाव है। कमला भटार्क की माता है, बेशक वह स्कंदगुप्त
नाटक की गौण पात्र है, किंतु अपने त्याग और उदारता के आदर्श में किसी भी मुख्य पात्र से कम नहीं है। यह उसका दुर्भाग्य है कि वह बटार्क जैसे नीच देशद्रोही की माँ है। वह अपना स्वदेश प्रेम अपने कुचर की कृतघ्न राष्ट्रद्रोही पुत्र के अमानवीय दुष्कृत्यों का तीव्र विरोध करके दर्शाती है। बटार्क को अपना पुत्र कहने में उसे लज्जा का अनुभव होता है। वह कहती है, बटार्क, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश सेवक होगा और मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय, मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है। लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जननी की संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसका क्या मुंह देखना चाहिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। सभ्यता के आरंभिक दिनों में ही विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने का अवसर मिला। इसलिए भारत की राष्ट्रीय आधारशिला अनेकता में एकता है। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति सिर्फ खोखली बातें ही नहीं की, बल्कि गुलामी के दिनों में देश किन किन विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था, इसका उल्लेख भी किया है। स्कंदगुप्त देश की दुर्दशा को देखकर करुण भाव से भर जाता है और कहता है, आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों से देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः राष्ट्रीयता एक प्रकार की आत्मसजगता की मांग करती है, जिसमें सिर्फ स्वर्णिम इतिहास का गान ही न हो, बल्कि वर्तमान समय के कटु यथार्थ से भी निरंतर सामना होना जरूरी होता है। स्कंदगुप्त नाटक के चरित्र देश की वर्तमान दुर्दशा के प्रति सजग हैं। देवसेना द्वारा गाया गया गीत इसका प्रमाण है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न हैं कुछ अब दांव पर, आपको न हारोगे, कुछ करोगे कि बस सदा रोकर दीन हो देव को पुकारोगे। इस प्रकार उल्लेखनीय है कि प्रसाद ने काल्पनिक राष्ट्रीयता का विरोध भी किया, जिसमें भूखे पेट राष्ट्र पर मरने की बात की जाती है। प्रसाद की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जहां वर्ग समानता तो हो तथा प्रत्येक को भय भूख से मुक्ति मिले। इस धारणा पर तत्कालीन समाजवादी आंदोलन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिसे प्रसाद ने सहस्र स्वीकार है। प्रसाद की इस धारणा पर तत्कालीन समाजवादी आंदोलन का प्रभाव दिखता है। प्रणदत्त कहता है, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह धाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता, विलास के लिए उसके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। इस प्रकार प्रसाद ने स्कंदगुप्त में राष्ट्रीय चेतना के प्रत्येक पहलू को अत्यंत सूक्ष्मता से दर्शाया है। वह हमें प्राचीन भारत के आपसी कलह के संकट से सबक लेकर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, जिनकी अपनी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग दिखने को मिलती हैं। इसलिए प्रसाद ये कहते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक विषयों पर हमें अपने व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता मानव के सर्वोच्च मूल्य हैं। इनकी रक्षा के लिए अगर हमें प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो पीछे ना हटते हुए हमें खुशी से अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। इस प्रकार हमने पढ़ा कि स्कंदगुप्त नाटक राष्ट्रीय चेतना का जीवंत दस्तावेज है।